प्यारे साथियों नमस्कार। कल यूपीपीसीएसजे 2022 का फाइनल कट ऑफ आया। हालांकि रिजल्ट पहले आ चुका था, रक्षाबंधन से पहले आप लोगों ने देखा होगा, और इसकी कट ऑफ को हम लोग इस वीडियो में एनालिसिस जो है आज करने वाले हैं। अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो ये बात मैं करूंगा कि इस कट ऑफ में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें पिछली वाली कट ऑफ से भी लेकर हम चर्चा करेंगे, और चर्चा करेंगे कि अब किस रणनीति से हमें तैयारी करनी पड़ेगी। ऑल्दो इस बार इंटरव्यू में सभी लोगों को अच्छे मार्क्स मिले हैं, इक्का दुक्का को छोड़कर बाकी सभी को ऑलमोस्ट 65 प्लस या 70 मार्क्स जो हैं इंटरव्यू को मिले हैं। जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है या जिनका सिलेक्शन नहीं भी हुआ है, तो मुझे लगता है कि इंटरव्यू की वजह से एक्सेप्शन को छोड़कर इंटरव्यू की वजह से कोई बाहर नहीं हुआ होगा। इस बार ज़्यादा जो पेपर ज़्यादा जिसमें सबसे कम मार्क्स मिले हैं वो है आप लोगों का इंग्लिश लैंग्वेज का। इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर में बच्चों को, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को, चाहे वो क्वालिफाइड करें हैं या नहीं करें, तो उन्हें कंपैरेटिवली अगर हम उसको परसेंटेज या रेशियो के हिसाब से देखें तो कम मार्क्स मिले हैं। और जीएस पेपर सभी के लिए चुनौती बन के रहा। बहुत सारे लोगों ने कहा था कि भैया माइनर एक्ट आएंगे या नहीं आएंगे, ठीक है, तो या आपके जीएस पेपर में काफ़ी लोग जो हैं घर फिर से वापस आ गए हैं। और जिन लोगों के जीएस में अच्छे मार्क्स थे, मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर बनाऊंगा, कुछ आपको मार्कशीट भी शेयर करूंगा कुछ बच्चों की, टॉपर्स की, और उनकी मार्कशीट से कंपेयर करके आप लोगों को बताएंगे। और कंक्लूजन ये निकल रहा है कि देखो, हम लोग लॉ तो पढ़ते रहते हैं और लैंग्वेज जैसे पेपर को अवॉइड कर लेते हैं, जीएस वाले पेपर को अवॉइड कर लेते हैं। लेकिन आप एक बात बताइए, मार्कशीट में मार्क्स के कॉन्टेस्ट से अगर देखें तो सबकी वैल्यू सेम है। भाई लैंग्वेज के पेपर में जो मार्क्स मिल रहे, वैल्यू तो उनकी भी इतनी है ना, क्योंकि वो फाइनल कट ऑफ तो वो भी बना रहे हैं आप लोगों की। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो जीएस भी इतना ही है, लैंग्वेज भी इतना है, और लाके तीनों पेपर भी उतने हैं आप लोगों को। अब कट ऑफ 590 पे गई है इंक्लूडिंग इंटरव्यू, 551 पर ओबीसी की गई है, एचसी की कट ऑफ 522 पर गई है, एसटी की आप लोगों को 467 पे गई है, ईडब्ल्यूएस पर 562 पर गई है, डीएफएफ की 500, फ्रीडम फाइटर्स जो हैं उनकी 549, और एक्स सर्विस मैन की जो है आप लोगों की 464 जो है वो कट ऑफ गई है। अब मैं इस वीडियो का जो बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव है वो आप लोगों को बता देता हूं कि आप लोगों को अब अपकमिंग जो होपफुली दिसंबर में नोटिफिकेशन आने की उम्मीद है, आप लोगों को अब क्या टारगेट रखना है, क्योंकि इसमें इंटरव्यू के मार्क्स इंक्लूड हैं। अगर आप इंटरव्यू के, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु क्वालिफाइड एग्जाम 70, 72, 69, 68 इतने मार्क्स उन्हें मिले, लेकिन हम फिर भी इंटरव्यू में एक एवरेज मार्क्स 60 मार्क्स को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप मैं जनरल कैटेगरी के हिसाब से कर रहा हूँ, फिर आप अपने हिसाब से कर लेना। तो 590 में से 60 को अगर माइनस करेंगे तो आप लोगों के 530 मार्क्स आ रहे हैं, और 530 मार्क्स आपको हर हालत में आपको मेंस में चाहिए ही चाहिए। यानी मेंस में अगर आपके होंगे 60 आपको इंटरव्यू मिलेंगे, तब किसी ने तब जाके सिलेक्शन उसका हुआ होगा। यही तो एक मोटा माटी एक अनुमान है। अब इस बार 303 वैकेंसी थी, इससे पहले 650 वैकेंसी थी, जहां पर 503 कट ऑफ गई थी, 507 गई थी आपकी लास्ट टाइम पर, जब आपने 507 ओबीसी की गई थी शायद। तो अगर अब आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनना है यूपी में अगर आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनना है भैया, क्या यूपी में जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनना है आपको यूपीपीसीएसजे में, ठीक है, तो आप लोगों को हर हालत में मेंस एग्जाम में, क्योंकि मेंस से डिसाइड करेगा, क्योंकि इंटरव्यू में नॉलेज अगर अच्छी है तो डेफिनेटली 60 से ऊपर ही नंबर मिलेंगे। हम फिर भी 10 नंबर कम करके जोड़ रहे, तो आप लोग 60 नंबर मान के चलिए। अब आपको मेंस में हर हालत में जो टारगेट सेट रखना है आपका, अब देखो जैसे जीएस है, जीएस पेपर हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज हो गई, हिंदी लैंग्वेज हो गई, और लॉ पेपर आपके लॉ फर्स्ट, लॉ सेकंड,
और ला आपके 3, ठीक है। तो जीएस, अगर मैं जीएस की बात करूं तो जीएस पेपर का एक पैमाना है जुडिशरी में, और वो पैमाना आपका पता है क्या है? वो है, अगर जीएस में आप 100 टच कर रहे हो, 100 टच कर रहे हो, तो मैं गारंटी दे रहा हूं, चाहे लैंग्वेज पेपर बिगड़ जाओ, चाहे आपका लॉ पेपर बिगड़ जाओ, आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट बन जाएंगे। ये मैं यूपी जुडिशरी के कॉन्टेस्ट में बात कर रहा हूं। इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आप यहां पर 50 मतलब 50 और हिंदी में 55 इतने मार्क्स अगर आप ले आते हैं, और लॉ पेपर में भी अगर हम बात करें आप लोगों से, ऑल्दो ये 200-200 नंबर के होते हैं, ये 100 नंबर का होता है, ये 100 नंबर का होता है, और लॉ पेपर भी आपके 200-200 के होते हैं, ठीक है। लॉ पेपर भी आपके 200 होते हैं। तो यहाँ आपको लॉ पेपर में, इसमें भी आपको प्रोसीजर में, सब्सटेंटिव लॉ में 105 का रखना है, 110 नंबर का टारगेट आपको प्रोसीजर लॉ का रखना है, और लोकल लॉ का भी कम से कम आपको 115 नंबर का टारगेट यहां पर सेट रखना है, तब जाके कुछ आपका काम हो पाएगा। ये आप लोगों को, अब इनका टोटल अगर हम देखें, देखो 100 आपके हो गए, ये 150 आपके, 205, 310, 420 और 500 कितने हो गए? 525 आपके हो गए, ठीक है। तो इतने मार्क्स लाने पर भी, मैं गारंटी दे रहा हूं आप लोगों को, इतने मार्क्स लाने पर भी आप लोग मेंस से बाहर हो जाएंगे, यानी फाइनल कट ऑफ में जो है वो बाहर हो जाएंगे, ठीक है। 535 सॉरी, इसका जो सम हो रहा है ये 535 हो रहा है, तो इतने पे भी देखो आप लोग बाहर हो जाएंगे। क्यों बाहर हो जाएंगे? अब इसमें 60 मार्क्स जोड़ लो, तो 35 में अगर 60 हम जोड़ेंगे, 5 और 9 और आपका ये कितने हो गए? 595, तब जाकर आप पिछले साल की कट ऑफ को फाइट कर रहे हैं। तो आपको जो टारगेट रखना है, मैंने एक ये मोटा माटी आंकड़ा बताया आप लोगों को। जो लोग ये वीडियो, खासकर वो लोग जरूर देखें जिनका सिलेक्शन अभी रुका है, तो उन्हें क्या स्ट्रेटजी अपनानी है। तो अब आप देखो कि 60 नंबर आपके इंटरव्यू में, मान लो 70 आ गए तो आपका सिलेक्शन, लेकिन इंटरव्यू तो बाद में होगा, पहले तो मेंस है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, अपना जो टारगेट रखना है सभी पेपर को मिलाकर, वो 550 से 600 के बीच में आपको टारगेट सेट करना पड़ेगा। अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि जीएस में मुझे कितने रखने हैं, लैंग्वेज के पेपर में कितने स्कोर कर सकता हूं, सब्सटेंटिव लॉ में कितने रख सकता हूं, प्रोसीजर में कितने कर सकता हूं, या फिर लोकल लॉ में कितना कर सकता हूं। तभी जाकर आप एक रणनीति बनाएंगे, सभी पेपर के साथ जस्टिस करेंगे। क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, आप लोगों को खुद पता है कि लॉ में लगे रहते। मैं मना नहीं कर रहा हूं लॉ पेपर पढ़ने के लिए, उनके भी 3 पेपर हैं, वो भी पढ़ने हैं, परंतु 2 पेपर और हैं। बहुत सारे आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत ही कम क्या है प्रायोरिटी दी होगी लैंग्वेज के पेपर को या फिर जीएस के पेपर को, जिसका परिणाम आप लोगों के सामने है। तो इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा, और जीएस और लैंग्वेज पर भी आपको भैया यूपी में आपको पूरा फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि लॉ के भरोसे यूपी में और बिहार में और उत्तराखंड में आप कभी भी मजिस्ट्रेट नहीं बन सकते, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। और यदि आपको मेरी बात गलत लग रही है तो जो लोग बने हैं यूपी में, आपके सीनियर होंगे, आप किसी से भी ये बात आप डिस्कस कर लेना। और आजकल जो कंपटीशन चल रहा है, इस वीडियो से आप लोगों को काफी सारी चीजें आपको पता लग गई होगी, एक अनुमान मिल गया होगा, ठीक है। तो अभी मैं अगली वीडियो में आप लोगों को कुछ मार्कशीट से हम कंपेयर करके आप लोगों को मैं बताऊंगा, और आप मुझे बताइए किस किस टॉपिक पे आप और वीडियो चाहते हैं, जिससे आपकी पढ़ाई में मदद मिल सके और आप अपने सपनों को साकार कर सके। मिलता हूं किसी नए लेक्चर में, और तब तक अपना ध्यान रखिएगा। और दिसंबर में उम्मीद है नोटिफिकेशन आने की, तब तक आप अपनी कमर कस लीजिएगा और तैयारी में लग जाइए। थैंक यू।